व नबिय्यिना व सनदिना व शफीइना व मौलाना व मलजाना व अशरफना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अव्वलु मा ख़लक़ल्लाहु नूरी। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वस्साबिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शअनि हबीबिहिल मुस्तफ़ा व रसूलिहिल मुज्तबा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीइना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा बि अन तुसल्लि अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर फिर एक मरतबा आवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीइना मौलाना मुहम्मदिन मअदल जुदी वल करम मम्बाइल इल्मि वल हिल्मि वल हिकम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका व अज़वाजिका व ज़ुर्रिय्यातिका व अहले बैतिका अजमईन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें उस ज़ात अक़दस के लिए हैं जो सारे आलमों का परवरदिगार है, जिसने सारी कायनात को पैदा फरमाया, सारी कायनात को रोज़ी दे रहा है, मैदान महशर का मालिक व मुख्तार है। यकीनन उस खुदा रब्बे ज़ुल जलाल का बड़ा ही शुक्र एहसान अज़ीम है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हम और आपको अपनी तमाम पैदा करदा मखलूक़ात में इंसान बनाकर पैदा फरमाया और साथ ही साथ हमें अशरफुल मखलूक़ात के दर्जे से भी सरफराज फरमाया। अल्लाह जल्ला मजदहू का बड़ा ही शुक्र एहसान अज़ीम है कि रब काबा ने हम और आपको अपने नबी मुकर्रम रसूल मुहतशम साहिब लौलाक बाइसे तख्लीक़ कायनात फ़ख्र मौजूदात हुज़ूर ताजदार मदीना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत बाबरकत में पैदा होने का एज़ाज़ बख्शा। करम पर करम वाला करम ये है कि अल्लाह पाक ने हमें अपने नबी पाक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत बसादत की खुशियों का एहतमाम करने का मौका इनायत फरमाया। साहिबो, किसी आशिक़ रसूल ने क्या खूब कहा, करम खुदा का मैं उम्मती हूँ, भली है किस्मत बुरी नहीं है। करम खुदा का मैं उम्मती हूँ, भली है किस्मत बुरी नहीं है। तुम्हारे सदक़े में या मोहम्मद, तुम्हारे सदक़े में या मोहम्मद, मिला है सब कुछ कमी नहीं है, मिला है सब कुछ कमी नहीं है। तो मौजूद सामईन मोहतरम, आइए जिस आक़ा दो जहाँ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत बसादत की खुशी का हम एहतमाम कर रहे हैं, यकीनन ये हर बंदे मोमिन को, सिर्फ़ अहले सुन्नत वल जमात नहीं बल्कि हर बंदे मोमिन जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, उन तमाम को प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत बसादत की खुशियों का एहतमाम करना ज़रूरी है। अब कोई नहीं करते वो अलग सूरत है, लेकिन इनकार अगर करते हैं तो तौबा व इस्तग़फ़ार कर लें।
क्योंकि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस रूए ज़मीन पर बशरी तकाज़े में ना आते तो फिर हमें पैदा होना मुहाल हो जाता, हमारा पैदा होना मुश्किल हो जाता। क्यों हो जाता? और मैंने क्यों कहा कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत की खुशियों का एहतमाम करना ज़रूरी है, जो इनकार करते हैं तौबा इस्तिग़फ़ार करें। क्यों कहा? इसीलिए कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ़, आपके औसाफ़ हमीदा को ख़ुद कुरान पाक ने बयान फरमाया है। अगर हम उलमा, मशाइख़ीन, सादात इकराम, अहले इल्म नहीं बल्कि रोज़े अव्वल से लेकर रोज़े क़ियामत तक आने वाले तमाम मुसलमानों से अगर कहा जाए कि लोगों तुम प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बिदअत बयान करो, इसके लिए लिखने की अगर ज़रूरत पड़े, समंदर के पानी को स्याही बना ले, दरख्त की लकड़ियों को काट काट कर कलम बनाए, अब नबी की वहदानियत, नबी की मिदहत लिखना शुरू कर दे, नबी की तारीफ़, नबी के औसाफ़ हमीदा, नबी के अखलाक़ हुसना को लिखना शुरू कर दे, लिखने वाले ख़त्म हो जाएंगे। कलम जिसको इस्तेमाल आप कर रहे हैं वो दरख्त काटते काटते ख़त्म हो जाएंगे। स्याही आपने समंदर के पानियों को बनाया, वो समंदर खुश्क हो जाएंगे, यहाँ तक कि क़ियामत का सूरज तुलू हो जाएगा। लेकिन प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के औसाफ़ हमीदा में से एक सिफत के एक जलवे की तारीफ भी ख़त्म नहीं हो सकती। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं जामे जामिया से वाबस्ता हूँ तो जामे जामिया के किसी मुफ्ती का फतवा नहीं सुना रहा हूँ या किसी शेख कामिल का फतवा नहीं सुना रहा हूँ। मेरे दादा पीर हज़रत सैयद अब्दुल्ला शाह साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह, उनकी कोई रिवायत नहीं सुना रहा हूँ बल्कि कुरान सुना रहा हूँ। कुरान, अल्लाह पाक क्या फरमा रहा है? वमा अरसलनाका, वमा ताकीद के लिए बताया जा रहा है कि नहीं भेजा हमने, हरगिज़ हरगिज़ नहीं भेजा। अरसलनाका, आपको, इल्ला मगर रहमतल लिल आलमीन, सारे आलमों के लिए रहमत बनाकर। तो मालूम क्या हुआ? जहाँ जहाँ रब की रबूबियत काम करती है वहाँ वहाँ मुस्तफ़ा की मुस्तफ़ाई काम करती है। जहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने आप को रहमान और रहीम कहकर कह रहा है कि कसम मुझे रहमान और रहीम मेरे सिफत की, मैं अपने बंदों को माफ़ करने वाला हूँ, वहीं पर प्यारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फरमा रहा है, ए हबीब आप मुख्तार कुल हो, सिर्फ दुनिया की हद तक नहीं, सिर्फ ज़ाहिरी दुनिया के लिए नहीं, बल्कि मैदान महशर में भी आप शफीउल मुज़नबीन हो। शिफाअत उज़्मा का ताज आपके सर पहनाया गया है। इस वजह से हर कलीमा पढ़ने वाले के लिए ज़रूरी है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बसादत की खुशियाँ मनाएं। अगर नहीं मनाते तो ये अपनी जगह, लेकिन इनकार न करें, इनकार न करें, क्योंकि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मालिमुल इंसानियत बनकर आए। तो सबसे पहले हमारे लिए ज़रूरी है कि हम 5 वक्ता नमाज के पाबंद हो जाएं, हम कुरान पाक की तिलावत करते रहें। आप बुरा माने या भला माने, हज़रत तशरीफ़ फरमा है, मैं खुल कर कह रहा हूँ, मिंबर रसूल के साए बैठा हुआ हूँ, अल्लाह उसके रसूल को हाज़िर व नाज़िर जान कर कह रहा हूँ, हक़ कहूँगा कि हम नमाज और रोज़े से, कुरान से दूर हैं, इसलिए मुसलमान जालिमों के जुल्म का शिकार हो रहा है। क्योंकि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा फरमाई तो फरमाया सल्लू कमा राअयतुमूनी, लोगों नमाज पढ़ो इस तरह जैसे मुझे आज तुम पढ़ता हुआ देख रहे हो। और हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम दी, नमाज मोमिन का हथियार है। देखिए कुरान में लफ्ज़ जिहाद है, जिहाद का माना हमारे बिरादरान वतन सिर्फ लड़ाई झगड़े को तसव्वुर करते हैं, मगर कुरान, हमारा इस्लाम
हमारे नबी किसी को मारने की बात नहीं कहते, किसी को कत्ल करने की बात नहीं कहते, बल्कि ये फरमा रहे हैं कि लोगों तुम जिहाद करो, अपने आप से पहले अपने आप को कामिल मोमिन बनाओ, अल्लाह की बारगाह में इस तरह मुस्तगरक हो जाओ कि अल्लाह की बारगाह में जब तुम दुआ के लिए हाथ उठाओ, अपनी ज़ुबान से दुआया कलिमात अदा करो, तो तुम्हारी ज़ुबानों में ऐसा असर पैदा हो जाए कि अल्लाह पाक तुम्हारी दुआओं को सुन ले और कबूल कर ले। तुम्हारी ज़ुबानों में ऐसा असर पैदा हो जाए कि जब तुम अल्लाह की बारगाह में दस्त बदुआ हो तो अल्लाह के मुकर्रर करदा फरिश्ते तुम्हारी दुआ पर आमीन कह सके। पहले हमें कामिल मोमिन बनना है। ये बात भी कह देता हूँ, नौजवान हमारे बिलखुसूस बड़े शौक़ और ज़ौक़ के साथ नारा लगाते हैं, ग़ुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, ग़ुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। यकीनन नबी के नाम पे मर मिटना ये हमारे लिए ज़रूरी है, मगर हर कोई पैदा होते ही नहीं मरता, हर कोई माँ के पेट से मुर्दा पैदा नहीं होता। ज़िंदगी मिलती है ना, तो सोचें हम कितनी नमाज़ें छोड़ी। क्या ग़ुलामी रसूल में नमाज कबूल नहीं है? क्या ग़ुलामी रसूल में कुरान की तिलावत कबूल नहीं है? क्या ग़ुलामी रसूल में रोज़ा कबूल नहीं है? क्या ग़ुलामी रसूल में गरीबों, यतीमों, मिस्कीनों, मोहताजों, मुसाफिरों की मदद करना कबूल नहीं है? क्या ग़ुलामी रसूल में माँ बाप की फरमाबरदारी करना कबूल नहीं है? क्या ग़ुलामी रसूल में बड़ों का अदब कबूल नहीं है? क्या ग़ुलामी रसूल में छोटों पर शफ़क़त करना कबूल नहीं है? क्या ग़ुलामी रसूल में पड़ोसी के हुकूक़ अदा करना कबूल नहीं है? क्या ग़ुलामी रसूल में भाई बहनों के हुकूक़ अदा करना कबूल नहीं है? पहले इन बातों को कबूल करें, उसके बाद नारा लगाएं कि ग़ुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। क्योंकि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस वक्त हमसे राज़ी होंगे जब हम माँ बाप के फरमाबरदार होंगे, उस वक्त हमसे राज़ी होंगे जब हम अपने आल औलाद के हुकूक़ अदा करेंगे, जब हम अपने पड़ोसियों के हुकूक़ अदा करेंगे, रिश्तेदारों के हुकूक़ अदा करेंगे, बड़ों का अदब करेंगे, छोटों पर शफ़क़त करेंगे, अल्लाह के घर मसाजिद का अदब करेंगे। आज हमारा हाल ये हो चुका है, मस्जिद में आते तो हैं लेकिन दुनिया की बातें करते हैं, दुनिया की बातें करते हैं। बताइए ज़मीन कितनी बड़ी है, वहाँ जाकर बैठकर ही बातें कर सकते हैं ना। फुक़हा इकराम ने लिखा कि मस्जिद में बैठकर मजबूरी की हालत में वो बात हो सकती है जिसका इस्लाम से कंसर्ट और ताल्लुक़ हो, या नहीं उसके बाद अगर इजाज़त है, परमिशन है, तो मस्जिद के उमूर के मुतालिक, मस्जिद के उमूर के मुतालिक हम मस्जिद में बैठकर बात करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने नमाज ईशा पढ़ी, अब तक आप बैठे रहे, मेराज की रात, बारात की रात, क़दर की रात, ईदैन की रात, शब मिलाद हो, शब आशूरा हो, शब अरफा हो, जुमा का दिन हो, ये मुक़द्दस दिन, मुक़द्दस अय्याम जो हमें मिलते हैं, मस्जिद में बैठकर इतनी इबादत करने के बाद एक मिनट भी अगर दुनियावी बात कर लें तो सारे हमारे आमाल सालिहा ज़ाय होते हैं। कैसे होते हैं? आग में कच्ची लकड़ी डालें, जलेगी नहीं, सूखी लकड़ी सेकंडों में जल जाती है। तो ऐसे ही जब हमने घंटा, 2 घंटे, आधा घंटा, 3 घंटे, रात भर हमने इबादत की, लेकिन फ़ोन पर हमने सेल फ़ोन को इस्तेमाल किया या आपस में मुलाकात करके बातें की, तो सारे आमाल हमारे वो 1-2 गुफ्तगू के दरमियान 1-2 मिनट में सारे आमाल हमारे ज़ाय हो जाते हैं। इसलिए इन बातों से परहेज़ करें, इन बातों से परहेज़ करें। और सेलफ़ोन हमारा ऐसा है जिसको हमारे अकाबिर ने पहले बतला दिया कि दज्जाल आएगा, क़ियामत की अलामतों में से, निशानियों में से एक निशानी दज्जाल की है। तो बुज़ुर्गों ने बतलाया ये सेलफ़ोन आज हमारे हाथों में जो है वो दज्जाल है। यकीनन वही हो रहा है, क्योंकि हम मस्जिद में आते हैं, हमारा फ़ोन खुला रहता है। अब बताइए, अब आप करेंगे मिलाद का मौका है, मुझसे आप क्या बोल रहे हैं इतनी दूर से आके? यही बोल रहा हूँ कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौलिम में इंसानियत बन के आए। पहले हम अदब सीखें, फिर नबी की मिलाद मनाएं, तब कहीं जाकर कामयाबी मिलेगी मिलाद मनाने पर। अब फ़ोन हमारा खुला रहता है, समझ लें मेरा फ़ोन खुला है, अब मुसाहब नमाज़ पढ़ा रहे हैं, अब मेरा फ़ोन बजा, मैंने साइलेंट भी नहीं किया, मेरा फ़ोन बजा। अब मेरे फ़ोन बजने की वजह से मुसाहब को खलल हो गया,
तो क्या होता है, मौलवी साहब की नमाज में खलल होता है, गलती हो जाती है, नमाज टूट जाती है। टूटने का अगर इम्कान हो तो इमाम साहब की नमाज गई, सारे मुसल्लियों की नमाज गई। इमाम साहब की नमाज हो तो सारे मुसल्लियों की नमाज है, इमाम साहब की नमाज चली जाए तो सारे मुसल्लियों की नमाज चली जाएगी। अगर मेरे सेलफोन की वजह से इमाम साहब को नमाज में खलल हो, नमाज टूट जाए, तो गुनाह इमाम साहब के सर पर नहीं, मेरे सर पर होगा। सिर्फ एक नमाज का, मेरी नमाज का नहीं, बल्कि इमाम साहब की इत्तिबा में जितने लोग नमाज पढ़ रहे हैं उन सब का गुनाह मेरे सर पर होगा। ये बात जहन में रख लें। तो इसलिए फ़ोन को इतना इस्तेमाल करें। और एक जगह पे मेरे दादा पीर हज़रत अब्दुल्ला शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह तहरीर फरमाते हैं कि लोगों, दुनिया को इतना इस्तेमाल करना जितनी ज़रूरत है। जिस एक आसान मिसाल आपने तहरीर फरमाई, जिस तरह रोटी बनाते हैं, खाना बनाते हैं, कितना ही बनाएं, नमक कितना डालते हैं, चुटकी 2 चुटकी, ज़्यादा अगर देश चढ़ाएँ तो मुट्ठी 2 मुट्ठी 1 किलो, 25 किलो चावल में 1 किलो नमक। अगर 25 किलो चावल के एतबार से उसका 50% अगर डालें तो कोई खाएगा नहीं, खा सकते। तो इसीलिए दुनिया को इतना इस्तेमाल करना जितनी की ज़रूरत, क्योंकि दुनिया हमारी फना होने वाली है, बाकी रहने वाली ज़ात खुदा की और उसके रसूल की। तो अमाल सालिहा करें। ये अमाल हमारे साथ ज़िंदगी में है, ये अमाल हमारे साथ सकरात में है, ये अमाल हमारे साथ कफन में रहेंगे, ये अमाल हमारे साथ कब्र में रहेंगे, ये अमाल हमारे साथ मैदान महशर में रहेंगे। ये दुनिया की दोस्ती, ये दुनिया का रिश्ता सिर्फ उस वक्त तक जब तक हम सेहतमंद हैं, जब तक हमारे पास पैसा है। क्योंकि आज का माशरा वही चल रहा है, पैसा है तो इज्जत है, पहलवान है तो इज्जत है, ताकत है तो इज्जत है, गरीब की इज्जत नहीं होती। लेकिन अल्लाह ताला फरमा रहा है, तुम बादशाह हो के फ़कीर, अमीर हो के गरीब, मेरे घर में आए तो सब बराबर, मेरे घर में आए तो सब बराबर। जुमा का दिन देख लें, ईदैन का दिन देख लें, फिर उसके बाद वो खुश नसीब जो अल्लाह के फजल करम से हज को जाया करते हैं। आप देख लें, हरम काबा में तवाफ़ के वक्त, सई के वक्त, मीना में, मुज़दलिफ़ा में, कहीं पर भी कोई इम्तियाज़ नहीं है, सब बराबर हैं। ये इम्तियाज़ सिर्फ हम करते हैं, ये चीज़ें हम अपने से दूर करें। क्यों? प्यारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद भूखे रहते, भूखों को खिलाते, खुद 70 पेवन डालकर कपड़ा पहनते, मिस्कीन को जो नंगा होता उसको कपड़ा पहनाते। अभी हमारे नबी की तालीमात नहीं है, इसीलिए हम कहते हैं ग़ुलामी रसूल में मौत भी कबूल। नारा अच्छा है, लेकिन मौत बाद में है। जब ज़िंदगी अल्लाह ने दी है तो ज़िंदगी में रहकर प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक़े हुसना को अपनाने की कोशिश करें। फूल नहीं, फूल की पत्ती सही। अगर ये अखलाक हमारे अंदर आ जाएं, ये किरदार हमारे अंदर आ जाए, अल्लाह गवाह है, कोई दुश्मन हम पर बुरी नज़र नहीं उठा सकता। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमारी कितनी शान बयान फरमाई। फरमाते हैं, इत्तक़ू फ़िरासतल मुअमिनीन। लोगों, तमाम कायनात से मुखातब होकर फरमा रहे हैं, लोगों मोमिन की फिरासत से डरो, मोमिन की फिरासत से डरो। क्यों? यंजुरू बि नूरिल्लाह। जब मोमिन देखता है, जाहिर में आंख उसकी होती है, लेकिन खुदा के नूर से देखता है, खुदा के नूर से देखता है। तो बताओ ऐ ईमान वालों, आज हमारे अंदर वो सिफ़ात है, आज हमारे अंदर वो बसारत है, आज हमारे अंदर वो कमाल है, जो हम जालिम के जुल्म का शिकार क्यों हो रहे हैं? इसी वजह से कि हमने अपने किरदार को भूल गए, हमने नमाज और कुरान को सिर्फ फैशन बना लिया है। तो खुदारा ऐ ईमान वालों, आज प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
शब मिलाद है, विलादत बसादत की शब है, वो घड़ियाँ हमारे दरमियान क़रीब आने वाली हैं। आज अल्लाह के घर में बैठे हुए हैं और इस घर का नाम भी हरम काबा से मंसूब है, मक्का मस्जिद है। तो अल्लाह के घर में बैठकर ये अहद करके उठें कि आज तक हमने जो भी जिस तरीक़े से भी दानिस्ता नादानिस्ता तौर पर जो भी हमने गलतियाँ की हैं, मौला हमें माफ़ फरमा। हम तौबतुन नसूहा करते हैं, तेरी बारगाह में इल्तिजा करते हैं, तेरी बारगाह में हम तौबा करते हैं, ये अहद करते हैं, इस तरह तौबा करते हैं कि मौला अब आखिरी सांस नजरे जाना होने तक हम कोई बदकारी, बदफेली, बदजुबानी नहीं करेंगे। ये अहद करके उठें। इंशाअल्लाह अल्लाह चाहा तो हमारी ज़िंदगियों में तब्दीली ज़रूर आ जाएगी, हमारी ज़िंदगियों में तब्दीलियाँ ज़रूर आ जाएगी। तो बहरहाल प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का जश्न मनाना ये हम अहले सुन्नत वल जमात का तरीक़ेकार रहा है। और ये भी बात जहन में रख लें, ये अहले सुन्नत वल जमात, ये जमात कोई आज की 50 साल, 100 साल, 200 साल, 400 साल, 500 साल, 1000 साल पुरानी नहीं है, बल्कि प्यारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस वक्त ज़ाहरी एतबार से इस दुनिया में जलवगर हुए, उसके बाद प्यारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दस्ते हक़ परस्त पर जहाँ लोगों ने कलीमे तैयब पढ़कर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़कर इस्लाम में दाखिल हुए तो सहाबा कहलाए। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैदान महशर बर्पा होगा तो वहाँ हज़रत आदम था, हज़रत ईसा और मेरी उम्मत भी होगी जिनको हिसाब व किताब देना होगा, हिसाब व किताब ज़रूर होगा। लेकिन ये गारंटी है कि वो जमात कामयाब होगी, क्योंकि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से पहले ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मतों का मुहासबा करेंगे। 72 फ़िरक़े हुए, 71 फ़िरक़े हुए। प्यारे आका ने फरमाया मेरी उम्मत में 73 फ़िरक़े होंगे, 73। मेरी उम्मत में 73 फ़िरक़े होंगे, लेकिन एक फ़िरक़ा होगा जो नाजी होगा, कामयाब होगा। तो सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िरक़ा कौन सा जो कामयाब होगा? तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा आना अलैहि व अस्हाबिही, मैं और मेरे सहाबा जिस जमात में हैं वो जमात कामयाब है, वो जमात बमुराद है, उस जमात को खुदा का दीदार नसीब होगा। इसीलिए अहले सुन्नत वल जमात के लिए उलमाए हक़, उलमाए रब्बानियीन, सादात इकराम, मशाइखिन इज़्ज़ाम ये बतलाते हैं कि प्यारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने सहाबा हैं, जितने सहाबा हैं, हिजरत से पहले के हों, हिजरत के बाद के, फ़तेह मक्का से पहले के हों, फ़तेह मक्का के बाद के, मेराज का वाक़या होने से पहले हों या मेराज के वाक़ये के बाद के तमाम सहाबा उलुल अज़्म हैं, बरहक़ हैं। क्योंकि प्यारे आका का फरमान है, अगर किसी ने इस्लाम में दाखिल हुआ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर नबी के दस्ते हक़ परस्त पर दाखिल इस्लाम हुआ, तो प्यारे आका फरमाते हैं हालत ईमान में मुझको देखा, हालत ईमान में इंतकाल कर जाए, अगरचे कि उसे एक नमाज पढ़ने की भी मोहलत ना मिले। अल्लाहु अकबर, क्या फरमा रहे हैं सरकार? अगरचे कि उस सहाबी को एक वक्त की नमाज पढ़ने की मोहलत भी ना मिले, एक वो सजदा भी ना कर सके, लेकिन हालत ईमान में नबी का दीदार कर ले और हालत ईमान में रूह परवास कर दे, वो भी सहाबी है, वो भी सहाबी है। मा आना अलैहि व अस्हाबिही, जो मैं और मेरे सहाबा जिस जमात में हैं वो जमात कामयाब है। तो अहले सुन्नत वल जमात प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत की खुशियों का एहतमाम करते हैं। और ये भी याद रख लें, क्योंकि अब कुछ लोग कहेंगे अहले सुन्नत वल जमात वाले जलसा करते, जुलूस निकालते, खाना खिलाते, 1 रुपया भी हमारी ज़ात का नहीं है। हमारा तसव्वुर है
हम जितना खर्च करते हैं, जितना हमारे पास है, वो सब खुदा की देन है, वो सब खुदा उसके रसूल की अमानत है, उसकी राह में खर्च कर रहे हैं। अब कोई शोर शराबा करता है, उलमा इकराम, मशाइख निज़ाम, सादात इकराम तंबीह करते हैं जगह जगह पर, मगर उसके बाद भी कोई शरारत करे तो हम ठेकेदार नहीं हैं, हम जिम्मेदार हैं। हम जिम्मेदार हैं, जिम्मेदारी संभालते हैं, हम ठेकेदार नहीं हैं। उसकी खबर का जवाब वही देगा। लेकिन तुम उसको निशान मलामत बनाकर फजूल खर्ची कहना, बिदअत कहना, शिरक कहना, नौज़ बिल्लाह माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह आयाज़ बिल्लाह, फिर कहते हैं हराम। नबी की मिलाद मनाने को हराम भी कहते, कहने वाले नादान। तो याद रख लें, जो जिस अल्फाज से नबी की मिलाद की खुशियों पर एतराज़ करता है, वो सब अल्फाज उसी पर थोपे जाते हैं। जो नबी की मिलाद को बिदअत कहे, उसका पैदा होना बिदअती। जो नबी की मिलाद को शिरक कहे, उसका पैदा होना शिरक। जो नबी की मिलाद को मनाने पर फजूल खर्ची कहे, उसका पैदा होना, उसका जीना, उसका मरना, उसका पढ़ना, उसका लिखना, उसका निकाह करना, सब का सब फजूल खर्च। इसी तरह कोई नबी की मिलाद मनाने पर इनकार करते हुए अगर हराम कहे तो याद रख ले, ये आबिद हुसैन निज़ामी ऐलान करता है कि तेरा पैदा होना हराम है, तेरा बाप का नुतफ़ा हराम है, तेरी माँ का शिकम हराम। क्यों? कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना होते तो कौन होता, कहाँ से आते? नमाज, अल्लाह की बात, दीन की बात कहकर मासूमों को बहकाते हैं, नौजवानों को बहकाते हैं। कॉलेजेस में, स्कूल्स में, सिलेबस के अंदर मनगढ़ंत कहानियाँ लगा देते हैं। कहते हैं तो अब बताइए, नमाज पढ़कर, रोज़ा रख कर, मस्जिद बनाकर, मदरसा बनाकर, तबलीग कर कर, तबलीग कैसी? तबलीग मेरे नबी ने की, तबलीग मेरे नबी ने की। तबलीग को सुन्नत का नाम देते हैं, लेकिन सुन्नत बाकी नहीं रही। मेरे नबी की तबलीग क्या थी? मेरे नबी की तबलीग ये थी कि जब आप तबलीग के लिए निकलते, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नारा बुलंद होता, आपके साथ कुछ साजो सामान नहीं होता। आज की तबलीग बिस्तर भी है, हंडी भी है, बर्तन भी है, चमचा भी है, गिलास भी है, जॉकेट भी है। तबलीग कहाँ होगी? जब अल्लाह की राह में नहीं कर रहे हैं तो इस साजो सामान की ज़रूरत क्या है? तबलीग तो मेरे नबी ने की, जो ताइफ के मैदान में आपके जिस्म नबूवत को जख्मों से छन्नी किया गया, पत्थरों की बारिश हुई, उस तरह की तबलीग कोई बताओ। तबलीग तो अबू बकर सिद्दीक़ ने की, तबलीग तो सुन्नत रसूल के मुताबिक फारूक आज़म ने की, तबलीग तो सुन्नत रसूल के मुताबिक उस्मान गनी ने की, तबलीग तो सुन्नत रसूल के मुताबिक नक्शे कदमे रसूल पर चलते हुए हज़रत अली मुर्तज़ा हैदर कर्रार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने की। अरे तबलीग तो इमाम हसन मुजतबा ने की, तबलीग तो सुन्नत रसूल के मुताबिक इमाम हुसैन ने मैदान कारज़ार में की। वो तबलीग के लिए तैयार हो, फिर देखेंगे तुम्हारी ताकत कितनी है, तुम कितना सफ़र कर सकते हैं। वो पैदल पियादा पढ़ते थे, आप प्लेन में उड़कर जा रहे हैं, एसी बसों में सफ़र कर रहे हैं, फिर कहते हैं आकर नबी की मिलाद मनाना हराम है, फजूल खर्च है। तो अब बताइए, नमाज पढ़कर जिस जन्नत में जाने की बात करते हो, वो जन्नत कहाँ से आई? खुद आए रब्बुल आलमीन से पूछ लें। कुरान पाक गवाह है, हुफ़ाज़ इकराम बैठे हुए हैं, हज़रत क़िबला तशरीफ़ फरमाए, पूछ लें कुरान क्या कह रहा है। हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन। कुरान कह रहा है वही अव्वल है, वही आखिर हैं, वही ज़ाहिर हैं, वही बातिन है। कौन है? किसके लिए कह रहा है? किसका नाम है? किसी नबी का नाम नहीं है, लेकिन वो प्यारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा है। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला ने इरशाद फरमाया प्यारे आका से, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह पाक ने सबसे पहले किस चीज़ को पैदा फरमाया? अल्लाह पाक ने सबसे पहले किस चीज़ को पैदा फरमाया?
अब देखिए सहाबा का अदब व एहतराम भी देखिए, सहाबा का जज्बा ईमान भी देखिए। जाबिर ने ये नहीं पूछा कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने किसको पैदा किया, नहीं पूछा। किसको पैदा किया नहीं पूछा। तो क्या मालूम हो रहा है, ये नबी की तरबियत का नतीजा है। तो जाबिर क्या पूछ रहे हैं, अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज़ को पैदा किया। अब चीज़ बोले तो कोई चीज़ उठाकर रखने की होती है, कोई चीज़ इस्तेमाल करने की होती है। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी। ऐ जाबिर, अल्लाह ने सबसे पहले तुम्हारे नबी के नूर को पैदा फरमाया। सबसे पहले तुम्हारे नबी के नूर को पैदा फरमाया। उस नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में अल्लाह ने 4 हिस्से किए। एक हिस्से से अर्श कुर्सी, दूसरे हिस्से से लौह कलम, तीसरे हिस्से से जन्नत और दोज़ख, चौथे हिस्से से सारी कायनात। अब अंदाज़ा कर लें, जितनी कायनात हम देख रहे हैं उतनी ही बड़ी जन्नत और दोज़ख है। जितनी कायनात हम देख रहे हैं उतना ही बड़ा लौह कलम है। जितनी कायनात हम देख रहे हैं उतना ही बड़ा अल्लाह का अर्श है। अब वो नूर मुनक़सिम हुआ, तक़सीम हुआ। अब ज़मीन पर सबसे पहले कौन आए? हज़रत सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम। कैसे आए? आपके माँ बाप हैं? नहीं, बिना माँ बाप के आए। कैसे आए? ये इसलिए बता रहा हूँ कि नौजवान मेरे भाई बैठे हुए हैं ताकि उनके जहन खुल जाएं। फितनों का दौर है, ऐसे पुरआशोब दौर में जहाँ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिदत हमें बयान करनी है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का रिश्ता जोड़ना है, वहीं पर उसको तोड़ा जा रहा है। क्योंकि जालिमों ने इस पर इतना रिसर्च किया, आखिर में ये नतीजा निकाला कि तुम मस्जिदों को बनाना मत रोको, मस्जिदों को तोड़ो नहीं, कुरान को छपाना बंद मत करो, कुरान की बेहुरमती मत करो। फिर क्या करना? कहा कि मुसलमानों के दरमियान ऐसा निफाक पैदा किया जाए, मुसलमानों के हाथों में ऐसी चीज़ें दी जाए, मुसलमानों की नज़रों में ऐसी चीज़ों को दिखाया जाए जिससे उनके दिल इस जानिब रागिब होते चले जाएं और उनके दिलों से प्यारे आका की मोहब्बत निकलती चली जाए। जब प्यारे आका की मोहब्बत निकल जाए तो ईमान से दिल खाली हो जाता है। जब दिल ईमान से खाली हो जाए तो मोमिन रहना इम्पॉसिबल, मोमिन बाकी रहना मुश्किल हो जाता है। तो बहरहाल हज़रत सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने अपनी खुदरत कामिला से बनाया। कैसे बनाया? फरिश्तों के ज़रिए। कैसे बनाया? पानी और मिट्टी से फरिश्तों को हुक्म दिया कि फरिश्तों, इस पानी और मिट्टी को लेकर एक मुजस्सिमा बनाओ, एक स्टैचू बनाओ। जब मुजस्सिमा बनाया गया तो फरिश्तों ने रब की बारगाह में अर्ज़ गुज़ार हुए, मौला तेरे हुक्म पर हमने एक मुजस्सिमा तैयार कर दिया, स्टैचू तैयार कर दिया। तब अल्लाह पाक ने फरिश्तों को हुक्म दिया, ऐ फरिश्तों, अब इस मुजस्सिमे के अंदर रूह फूंको, इस मुजस्सिमे के अंदर रूह फूंको। जब फरिश्तों ने बहुक्म खुदाबंदी रूह फूंकी, रूह उस मुजस्सिमे आदम के अंदर दाखिल होती है और फ़ौरन बाहर वापस आ जाती है, फ़ौरन बाहर वापस आती है और कहती है फरिश्तों, ज़ुबान हाल से कहती है रूह, ऐ फरिश्तों, इस अंधेरी कोठरी के अंदर मैं कैसे रहूं जब बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है। अब फरिश्ते मायूस हैं, सोच में पड़ गए, क्या हमसे कोई खता तो नहीं हुई? क्या हमने उस रूह को उस मुजस्सिमे के अंदर फूंकने में कोई कोताही कर दी? अब रब को क्या जवाब देंगे? रब की जानिब मुतवज्जे हुए, कहने लगे, मौला रूह को तेरे हुक्म पर हमने फूंका था, लेकिन रूह अंदर गई और वापस आकर कह रही है कि इस अंधेरी कोठरी के अंदर मैं कैसे रहूं। तो अल्लाह पाक ने फरमाया, रुक जाओ, रुक जाओ। उसके बाद रब काबा अपने दस्ते कुदरत कामिला से, अल्फाज को गौर कीजिए
क्योंकि अल्लाह ताला हर ऐब से पाक है। दस्ते कुदरते कामिला से, हिकमत से उस मुजस्सिमे आदम की पुष्ट पर रखा और फरिश्तों को हुक्म दिया, ऐ फरिश्तों दोबारा रूह को फूंका जाए। जब फरिश्तों ने दोबारा रूह फूंकी, अब रूह अंदर चली गई, जहां उजाला ही उजाला नजर आ रहा है, रोशनी ही रोशनी आ रही है। रूह ने वहां अपना मस्कन बना लिया, अपना घर बना लिया, बाहर आने के लिए तैयार नहीं है। यहां तक के मलकुल मौत का इंतजार है, यहां तक के मलकुल मौत का इंतजार है। फरिश्ते पूछने लगे, मौला पहली मर्तबा भी हमने रूह फूंकी, तेरा हुक्म था, दूसरी मर्तबा भी रूह फूंकी, तेरा हुक्म था, लेकिन इलाहुल आलमीन माजरा समझ में नहीं आया कि पहली मर्तबा रूह वापस आ गई और अपनी ज़ुबान हाल से शिकायत करने लगी, मगर दूसरी मर्तबा जब रूह अंदर चली गई तो वापस आने के लिए तैयार नहीं है। तो अल्लाह पाक फरमा रहा है, ऐ फरिश्तों, यही तो मैं अपनी कुदरत को बताना चाहता हूँ, यही तो मैं अपनी रबूबियत को जाहिर करना चाहता हूँ। जब पहली मर्तबा रूह अंदर दाखिल हुई थी, यकीनन वहाँ अंधेरा था। जब दूसरी मर्तबा रूह अंदर दाखिल हुई तो उस वक्त मैंने अपने दस्ते कुदरते कामिला से पुश्ते आदम के मुजस्सिमे के पुश्त पर नूरे मुहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रखा, जहाँ रूह ने उजाला ही उजाला पा लिया। इसलिए बाहर आने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए बाहर आने के लिए तैयार नहीं है। फिर उसके बाद इतना ही नहीं, ऐ ईमान वालों, हम अहले सुन्नत वल जमात जो हम पर ताना देते हैं ना, सुन्नी सुनकर ईमान लाए। यकीनन हज़ारों लाखों करोड़ मर्तबा हम ये एतराफ़ करते हैं कि हमने सुनकर ही ईमान लाया, हमने सुनकर ही ईमान लाया। हमने नहीं देखा नबी को, अरे नबी तो नबी की आल को भी नहीं देखा, पिराने पीर को भी नहीं देखा, ख्वाजा गरीब नवाज को भी नहीं देखा, ख्वाजा बंदा नवाज को भी नहीं देखा, अगर इस महबूब नगर की सरजमीन से कहूँ मर्दान अली शाह को भी नहीं देखा, और मजूब अब्दुल क़ादिर मजूब साहब रहमतुल्लाह अलैह को भी हमने नहीं देखा, मगर माना अल्लाह के वली हैं। क्यों माना? इसलिए कुरान खुशखबरी दे रहा है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपको सबसे ज़्यादा महबूब कौन है आपकी उम्मत में? तो नबी ने फरमाया, सहाबा अपनी जगह है, अहले बैत अपनी जगह है, औलाद अमजाद अपनी जगह हैं, अज़वाज मुताहरात अपनी जगह हैं, ताबाईन अपनी जगह हैं, तबे ताबाईन अपनी जगह हैं, अइम्मा अरबा अपनी जगह हैं, मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन फुक़हा अपनी जगह है, सलासिल तरीक़त के बानियान अपनी जगह हैं। पुरआशोब दौर में, फितनों के दौर में, जो मुझे बग़ैर देखे मेरे रब की वहदानियत को सुनकर, मेरी रिसालत को सुनकर जो ईमान लाते हैं वो ज़्यादा महबूब हैं। सूरह बक़रा में इरशाद है, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, वो लोग बमुराद हैं, वो लोग कामयाब हैं जो गैब पर ईमान लाते हैं। तुम अहले सुन्नत वल जमात यकीनन सुनकर ही ईमान लाएं, देख कर नहीं। तुम तो देखे थे ना, तुम्हारे आबा व अजदाद ने देखे थे, तो फिर इनकार क्यों कर रहे हैं? कौन देखे थे वो भी जिक्र आएगा। मैं किसी को तोहमत बांधने के लिए या किसी पर फतवा लगाने के लिए नहीं आया, बल्कि हक़ बात कहूँगा। अगर कोई गलती हो तो आप मेरी इस्लाह कर सकते हैं। कुरान आपके सामने रख रहा हूँ। जब रूह अंदर चली गई, अपना मस्कन बना ली, अल्लाह ने फरमाया नूर मोहम्मदी की वजह से रूह अंदर दाखिल हो चुकी, जहाँ रोशनी ही रोशनी, उजाला ही उजाला पा लिया। तो हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुजस्सिमा तैयार होने के बाद, वो रूह डाली जाने के बाद, अल्लाह ने फ़रिश्तों से कहा कि ए फ़रिश्तों, ये मेरा सबसे पहला खलीफा है, ये मेरा सबसे पहला नायब है जिसको दुनिया में भेज रहा हूँ। क्योंकि दुनिया के सबसे पहले बशर, अफजलुल बशर हज़रत सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम। अब बिरादरान वतन में भी जो सेकुलरिज़म जहन रखने वाले हैं, वो भी मानते हैं कि दुनिया में सबसे पहले अगर कोई आए तो आदम अलैहिस्सलाम। नहीं कहते, वो अपनी जगह है। तारीख़ को मिटाना चाहते वो अपनी जगह है। लेकिन जो सेकुलरिज़म जहन रखते हैं वो भी ये मानते हैं
तो जब आदम अलैहिस्सलाम का तारुफ हुआ तो कुरान क्या कह रहा है, वइज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस। अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों ये मेरा नायब है, ये मेरा खलीफा है, तुम इसे सजदा करो। तमाम मलाइका तमाम फरिश्ते सजदा रेज हो गए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के मुजस्सिमे के सामने, इल्ला इब्लीस, इब्लीस ने इनकार किया। इब्लीस ने इनकार किया, कहने लगा मैं सजदा क्यों करूं, मैं आग से बनाया गया हूं। आग ऐसी चीज़ है जिस पर पानी डाले आग भड़कती है, मिट्टी डाले आग भड़कती है। मैं आला हूं, वो अपने आप को आला समझ रहा था, मैं आला हूं, आला होकर अदना के सामने क्यों झुकूं, ये कहकर उसने सजदा करने से इनकार किया तो अल्लाह ने उसको मलऊन करार दिया। अभी बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं ना, एक बात और एक बता देता हूँ, चाहे किसी मज़हब का हो, सिर्फ मुसलमान नहीं, किसी मज़हब का हो, कोई जिन्स हो, मर्द हो औरत हो कोई हो, पेट के नीचे नाफ बम्बी का निशान है, क्यों है? बहुत बातें करते हैं ना, नौज़बिल्लाह नबी की मिलाद मनाने पर बिदअत, शिर, फुज़ूल खर्ची, हराम फतवे देते हैं। अरे तुम्हारे फतवे तुम्ही को मुबारक, तुम जिस एतबार से फतवा देना चाहते हो मैं कुरान सामने रखकर बता रहा हूं, हर चैलेंज कबूल करने के लिए तैयार हूं। बताओ बम्बी का निशान क्यों है? अरे नबी की मेला तो मुसलमान मनाता है, नबी की मेला तो नमाज पढ़ने वाला मनाता है, नबी की मेला तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला मनाता है, नबी की मेला तो अहले सुन्नत वल जमात का कायल मनाता है। फिर नाफ का निशान, बम्बी का निशान क्यों है जिसको नाफ कहा जाता है? अब एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई, पुराना दौर था, अगर कुत्ता काटे इंजेक्शन दिए जाते थे, कहाँ देते थे इंजेक्शन? बम्बी में, नाप में। क्यों? इस वजह से जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का मुजस्सिमा तैयार हुआ था, फरिश्तों को अल्लाह ने सजदे का हुक्म दिया, फरिश्ते सजदा रेज हो गए इल्ला इब्लीस, लेकिन इब्लीस ने इनकार किया। और क्या किया? इनकार सिर्फ ज़ुबान से नहीं किया बल्कि अमल भी किया। आदम अलैहिस्सलाम के मुजस्सिमे पर थूक दिया, थूका। तो फरिश्तों ने पूछा मौला ये मलऊन थूक दिया, अब इसको क्या किया जाए? तो अल्लाह पाक ने फरमाया उतनी दूर की मिट्टी निकाल कर कुत्ता बनाया जाए, उतनी दूर की मिट्टी निकाल कर कुत्ता बनाया जाए। वो मिट्टी कहाँ से निकाली गई? हज़रत आदम के मुजस्सिमे से। लेकिन आज क़यामत तक पैदा होने वाले हर बच्चे के नाव पर बम्बी का निशान ज़रूर होता है। तो जाहिर हुआ, मालूम हुआ सब औलाद आदम है। अब भी इनकार करोगे तो आगे चलिए, वालिद बुजुर्गवार से लेकर चलता हूँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करवाया गया, उसके बाद अल्लाह ने फरमाया ऐ फरिश्तों जन्नत की सैर कराओ, जन्नत की सैर कराओ। जन्नत की सैर की हज़रत आदम ने। फिर फरमाया जहन्नम की झलकियाँ भी दिखाओ ताकि कौम को डराया जा सके, बताया जा सके, अल्लाह के अजाब से बचाया जा सके। जन्नत की सैर हुई, दोज़ख की झलकियाँ जो थी बताई गई। उसके बाद हज़रत आदम नबी अलैहिस्सलाम जन्नत में हैं। अल्लाह ताला फरमाता है मेरे अंबिया मासूम हैं, बेगुनाह हैं, उनसे कोई गुनाह सरजद नहीं होता। अल्लाह का फरमान हक़ है, चाहे ज़माना लाख बदले मगर फरमान खुदा नहीं बदला जाता। चाहे कुरान हो चाहे कोई और कलाम, खुदा का फरमान फरमान है, अटल फैसला है, आखिरी जजमेंट है। अब किसी जजमेंट की ज़रूरत नहीं है, वकालत तो बहुत दूर है, पेशिया तो बहुत दूर है। तब अल्लाह ताला जन्नत की सैर करवाने के बाद जब जन्नत में रखा, हज़रत आदम से फरमाया ऐ आदम इस दरख्त का फल ना खाएं। बताया जाता रिवायतों में कि गंदुम का दरख्त था, गंदुम तो हराम नहीं थी लेकिन अल्लाह ने मना किया था, उसकी हिकमत थी, वो हिकमत अल्लाह जानता है। और अल्लाह ये भी जानता है कि आदम
मेरा पहला खलीफा है, मेरा पहला नायब है, दुनिया का सबसे पहला बशर है। अब शैतान को वहाँ इस्तेमाल किया गया। बाज़ लोग कहते हैं ना, अच्छाई बुराई अल्लाह की तरफ से होती है, हम बुरा करें तो क्या बुरा है। नहीं, अच्छाई बुराई अल्लाह की तरफ से यकीनन होती है। बुराई उस वक्त जब कोई बड़ा सौम सलात का पाबंद, बड़ा सखी, मुत्तकी, परहेज़गार, आबिद व जाहिद जिसको हम कहेंगे, उससे अगर कोई गलती सरजद हो तो वो गुनाह अल्लाह की बारगाह में फिल फौर माफ़ हो सकता है। मगर मुझे से गुनाहगार अगर गुनाह करेंगे, माफ़ी मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। तो वहाँ शैतान को अल्लाह ने इस्तेमाल किया। अब शैतान आकर क्या कह रहा है, जैसे हमारे लोगों से भी लालच दी जाती है ना, मौलवी साहब आपके बच्चों की फ़ीस हम भर देंगे, हमारे स्कूल में भेजो, हमारे साथ चलो, आपके घर पे हम राशन दिला देंगे, फलां फलां जो रिश्वत दी जाती है। आपको घर नहीं, हम घर दिला देंगे, हम प्लाट दिला देंगे या फ्लैट दिला देंगे, कुछ भी एक बातें होती हैं। तो उसी तरह शैतान अब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बहकाने की कोशिश कर रहा है। क्या कहकर, अय आदम, अगर तुम इस दरख्त का फल नहीं खाएंगे तो अल्लाह ताला तुम्हें दुनिया में भेज देगा। तुम हमेशा हमेशा जन्नत में रहना चाहते हो तो इस दरख्त का फल खाओ, इस दरख्त का फल खा लो, तुम हमेशा हमेशा जन्नत में रहेंगे। अब उस वक्त हज़रत आदम के साथ कोई था नहीं जो तायद करे, बचा ले। आदम अलैहिस्सलाम नको, ये गलती नहीं करना हम, क्योंकि अल्लाह नाराज़ हो जाता, कोई कहने वाला भी नहीं। हज़रत आदम के दिल पर शैतान गालिब आ गया, खिला दिया गया। अब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने उसके बाद दुनिया में भेजा। अब हम नादानी में क्या कहते हैं, हाँ नबियों से गलती भी, हम गलती करें तो क्या है। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वो गलती नहीं है, अपने ज़हनों से बात निकाल दे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वो गलती नहीं है, गलती आदम में खुदा की रज़ा शामिल है। क्योंकि हज़रत आदम और माँ हव्वा अलैहिस्सलाम के लिए अगर जन्नत बनाई गई इतनी बड़ी, ठीक है माना, जहन्नम किसके लिए बनाई गई? क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की पैदा करदा चीज़ें कोई भी बेकार नहीं हैं, बस इस्तेमाल करने की सलाहियत हमें होना चाहिए। हर चीज़ में हिकमत है, जो जिन चीज़ों को अल्लाह ने पैदा फरमाया। अब जहन्नम को क्यों पैदा फरमाया? जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में ही रहना था, दुनिया में भेजे नहीं जाना था, तो फिर अगियार पैदा ना होते, इस्लाम के दुश्मन पैदा ना होते, खुदा के दीन के दुश्मन पैदा ना होते, कुरान के दुश्मन पैदा ना होते, नबी के दुश्मन पैदा ना होते, मसाजिद महराब व मिंबर के दुश्मन पैदा ना होते, बारगाहों खानकाहों मदारिस के दुश्मन पैदा ना होते, तो फिर जहन्नम में जाता कौन? तो फिर अल्लाह की तख्लीक में जहन्नम बेकार हो जाती। तो दोनों को बराबर हक देना है। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उस दरख्त का फल खाकर हकदारों को हक पहुँचा दिया, हकदारों को हक पहुँचा दिया। जन्नती रास्ता अख्तियार कर ले, जहन्नम में जाने वाला ख्वाहिशमंद है तो वो रास्ता अख्तियार कर ले। तो अलगर्ज़ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब रोए ज़मीन पर आए, अल्लाह की बारगाह में रो रहे हैं। कहते हैं ना, नबी का वसीला क्यों लेंगे, नबी का वसीला क्यों लेंगे? वो भी हम जैसे बशर थे, वो भी हमारी तरह खाते पीते थे, वो भी हमारी तरह बाज़ारों में चला करते थे। नौज़ बिल्लाह, ये अल्फाज से तौहीन की जाती है। बताओ, हदीस शरीफ में आता है, मासूम बच्चों जो हदीस याद दिलाई वही हदीस बताता हूँ, कोई डिटेल नहीं जाता। अल अम्मु वालिदुन अल खालतु वालिदतु, चचा का मर्तबा बाप के बराबर है, खाला का मर्तबा माँ के बराबर है। तो आज के पीरियड में बतलाइए, कोई भतीजा अपने ताया को बाप का मुकाम देता है? बताइए। कोई भांजा अपनी खाला को माँ का मुकाम देता है? हदीस शरीफ है, चचा का मर्तबा बाप के बराबर है, खाला का मर्तबा माँ के बराबर है। अरे हमारा आलम तो ये, अल्लाह में नेक तौफीक दे कि माँ बाप को माँ बाप कहना गवारा नहीं कर रहे हैं। जिस्म पर छटा गोश आ जा रहा है, जेब में 4 पैसे आ रहे हैं, एक बिल्डिंग बन रही है, तो माँ बाप को भूल जा रहे हैं। तो नबी की बराबरी करने वालों, नबी को हम जैसा कहने वालों, नबी के वसीले का इनकार करने वालों, देखिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कोई गलती नहीं की थी। उस वक्त इतनी सहूलतें नहीं थी। नौज़ बिल्लाह माज़अल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, समझाने के लिए कह रहा हूँ।
कोई हरामकारी नहीं की थी और ना कोई चीज थी हरामकारी के लिए, मगर 360 साल तक रोते रहे। 360 ईयर्स, 360 साल तक रोते रहे। क्या कह रहे हैं? इग़फ़िर ज़ुनूबी, इग़फ़िर ज़ुनूबी, या इलाही इरहम, मौला मुझ पर रहम फरमा, मौला मेरी गलती को माफ फरमा। अल्लाह ताला फरमा रहा है मेरे अंबिया व रसूल मासूम है, बेगुनाह हैं, उनसे कोई गुनाह सरज़द नहीं होता। और मुझ जैसे गुनाहगारों के लिए, हम जैसे नादानों के लिए क्या फरमा रहा है? अल्लाह ताला फरमा रहा है मैं अपने बंदों पर 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला हूँ, 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला हूँ। और अल्लाह ताला ये भी फरमा रहा है मैं मेरे बंदे के दिल पर दिन भर में 360 मरतबा नज़र डालता हूँ, 360 मरतबा नज़र डालता हूँ। जब हम गुनाहगारों के लिए अल्फाज है, ये मुजदा है, ये खुशखबरी है, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के पहले नायब हैं, पहले खलीफा हैं, अफजलुल बशर हैं, खुदा की कुदरत कामिला से बनाए गए हैं, नूरानी मखलूक फरिश्तों के हाथों से। और फरिश्ते कौन? वो फरिश्ते जो औरत और मर्दपन से पाक हैं, वो नूरानी मखलूक के हाथों से बनाए गए। फिर दुनिया में आकर 360 साल तक रो रहे हैं। क्यों रोते रहे? अल्लाह ने क्यों माफ़ नहीं किया? अब बताओ हम में कितने गुनाहगार हैं, कैसे कैसे गुनाहगार हैं, वो सब नहीं कहूँगा क्योंकि पहले ताक़ीर हो चुकी है। मगर जब हम अपने गुनाहों पर हम नदामत हासिल करने के लिए जब जाएं अल्लाह की बारगाह में, मेराज की रात, बारात की रात, क़दर की रात, ईदैन की रात, शब मिला, शब अरफा, शब आशूरा, जुमा का दिन, ईदैन का दिन, अल्लाह की बारगाह में दुआ के लिए हम हाथ उठाएं, गिड़गिड़ाएं, कितनी देर करते हैं? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। इमाम साहब अगर करेंगे तो आधा घंटा। अब वो भी इमाम साहब आधा घंटा करेंगे तो अपने लिए नहीं करते, सारी उम्मत के लिए करते। लेकिन अब मेरे सर के नादान क्या करते? उठकर कहते मौलवी साहब इतनी लंबी दुआ करते हैं, मेरे को वहाँ जाना था, वहाँ जाना था, वो लाना था, ये लाना था, इतना बेजार होते। ऐसी दुआ हमारी। लेकिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम 360 साल तक रोते रहे, अल्लाह ने माफ़ नहीं किया। क्यों माफ़ नहीं किया? शहज़ादे फ़ारूक़ आज़म, शेख़ुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, इमाम मोहम्मद अनवारुल्लाह फ़ारूक़ी अलैहि रहमत और रिज़वान, जो जामिया निज़ामिया के फ़ाउंडर हैं, बानी उम्बानी हैं। आप अपनी मारिकतुल आरा तसनीफ़ लतीफ़ अनवार अहमदी, ये वो किताब है जिसको आपने हरम मदीना में बैठ कर लिखा। उस किताब में तहरीर फरमा रहे हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को 360 साल तक अल्लाह ने रुलाया। क्यों रुलाया? इस वजह से कि दुनिया के सबसे पहले बशर हैं, दुनिया के सबसे पहले इंसान हैं, अल्लाह के सबसे पहले खलीफा हैं, अल्लाह के सबसे पहले नायब हैं। 360 साल तक रुलाया। रुलाना मकसद नहीं था, बल्कि अल्लाह पाक हकीकत बतलाना मकसद है। बानी जामे तहरीर फरमाते हैं 360 साल के बाद जब हज़रत आदम नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आँखों से पर्दा उठाया गया, वो पर्दा उठाया गया तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम क्या देखते हैं? जन्नत का बाबू दाखिला नज़र आ रहा है, जन्नत का मेन गेट में एंट्रेंस नज़र आ रहा है, जिस पर लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। देखते हैं जन्नत के दरो दीवार पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नस्ब किया हुआ है, दरख्त के पत्तों पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नस्ब किया हुआ है, नहरें जारी हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नस्ब किया हुआ है, हूरों की जबीनों पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नस्ब किया हुआ है। जैसे हज़रत आदम ने उस कलीमे तैयबा को देखा तो फौरन रब की बारगाह में कहने लगे मौला इस नामे मोहम्मद के सदक़े मेरी तौबा को कबूल फरमा, मौला इस नामे मोहम्मद के सदक़े मेरी तौबा को कबूल फरमा। तो कुरान बता रहा है
कुन फयकुन, पलक झपकने की देर में अल्लाह पाक ने हज़रत आदम की तौबा को कबूल फरमाया और मेराज से सरफराज फरमाया। तो मालूम हुआ कि लोगों, जब अल्लाह ने अपने सबसे पहले खलीफा, अपने सबसे पहले नाइब, अफजलुल बशर, खैरुल बशर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बग़ैर वसीले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के दुआ करने पर 360 साल तक रुलाया, तो ऐ नादानो, तुम किस खेत की मूली हो जो बग़ैर वसीले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के रब की बारगाह में जाना चाहते हो। खुदा की बारगाह में जाना इतना आसान नहीं है। अगर आसान है तो फिर एक और बात कहूँगा, खुदा की बारगाह तक पहुँचने की बात करते ना, तौहीद ऐसा कहते हैं कि अहले सुन्नत व जमात वाले नबी का मेलाद मना के अग़ियार की तारीफ़ कर रहे हैं, नौज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह। तौहीद तौहीद तौहीद, अरे तौहीद का तेबिए भी तुमने नहीं समझा। अगर ऐसे खुदा तक पहुँच सकते हो, शब मेलाद का वास्ता, मिंबर रसूल का वास्ता, 2 रकात नमाज लाकर बताओ किसी में इतनी हिम्मत है जो नबी के वसीले का इनकार करते हैं। हम डायरेक्ट खुदा तक पहुंचेंगे तो पहुंचकर 2 रकात नमाज लाकर बताओ, और नमाज सारी उम्मत पर फर्ज करके बताओ। 2 रकात नमाज लाकर सारी उम्मत पर फर्ज करके बताओ। अरे हम बुत परस्ती नहीं कर रहे हैं, हम खबर परस्ती नहीं कर रहे हैं, हम खुदा के अलावा किसी को सजदा नहीं करते। तुम हमको कुफ्र का फतवा देते हो, शिर्क और बिदअत का फतवा देते हो, मासूमों को कहते हो कुल्लु बिदअतिन ज़लाला कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। रट लिया है तुमने, हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम में ले जाती है। तो बताइए, माफ़ करना, मिसाल के तौर पर बता रहा हूँ, इंतज़ामी कमेटी पर एतराज़ नहीं, अहलियान मोहल्ला पर एतराज़ नहीं। जिस गालिन पर हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, नबी के दौर में गालिन थी, एसी में नमाज़ पढ़ रहे हैं, नबी के दौर में एसी थी। जिस फ़ोन को हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो फ़ोन के नबी के दौर में था। फिर कितनी चीज़ों को बिदअत कहोगे? कुल्लु बिदअतिन ज़लाला कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार का सबक रटे हुए है, मासूमों को बहकाते हैं, हर बिदअत गुमराही है। अरे वो बिदअत गुमराही है जिसमें खिलाफे शरा अमल हो, वो बिदअत है, वो शिर्क है, वो अमाल बिदअत है, वो अमाल शिर्क है जो अल्लाह उसके रसूल की मर्जी व मंशा के खिलाफ, जो दीन इस्लाम पर जिसकी वजह से हर्फ आए, वो बिदअत है, वो शिर्क है। नबी की मिलाद बिदअत नहीं है। तो हज़रत आदम नबी अलैहिस्सलाम की बात आगे ले चलूँ। हज़रत बानी जाम निज़ाम अलैहि रहमत और रिज़वान तहरीर फरमाते हैं, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के विसाल का वक्त करीब आया तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को तलब करते हैं और फरमाते हैं, ऐ बेटा शीस, जब भी तुम खुदा की इबादत करना, खुदा की वहदानियत बयान करना, नबी की रिसालत बयान करना। शीस अलैहिस्सलाम पूछते हैं, अब्बा जान, ये नबी कौन है जिसकी रिसालत मैं करूं? क्योंकि अभी बात पहुंची नहीं थी ना, कौन है? तो हज़रत आदम नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, बेटा शीस, नबी कौन है तुम पूछ रहे हो? इस बात को ज़हन में रखना, जब भी तुम खुदा की बारगाह में दुआ करना, दस्त बदुआ होना, उस वक्त प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का वसीला ज़रूर लेना। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम पूछते हैं, अब्बा जान, नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कौन है? आप तो सबसे पहले नबी है, आप सबसे पहले अल्लाह के खलीफा है, ये नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कौन है? तो वालिद बुजुर्गवार हज़रत सैयदना आदम नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ऐ बेटा शीस, ये नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा वो है जिसके सदक़े में तुम्हारे बाप आदम की विलादत हुई, जिसके सदक़े तुम्हारे बाप आदम की तौबा कबूल हुई। ये नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की ज़ात वो है
जिसके सदक़े तुम्हारे बाप आदम की तौबा ना कबूल हुई बल्कि मेराज से भी सरफराज फरमाया गया। नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का वसीला ज़रूरी है। बग़ैर वसीले की अगर बात करो तो दुनिया का हर काम मुश्किल है, हर काम। अब आपके सामने दस्तरखान लगाया जाए, प्लेट रख दी जाए, अब गरम गरम खाना है, खाने की डिश रख दी, आप डाल लेते हाथ से, आप पंजा नहीं है उसमें। हर चीज़ के लिए वसीला है। कितनी मिसालें ले, कितनी मिसालें। इसके बाद भी अगर इनकार करो तो इतना जहन में रख ले, ये कमाना धमाना नौकरी चाकरी सब छोड़ दें, बैठ जाए। जब भी भूख लगी अल्लाह से कहे मौला भूख लग रही, देखेंगे मन्ना सला उतरता क्या, खाना उतरता क्या। अरे आज हम जो खा रहे हैं, पी रहे हैं, जी रहे हैं, प्यारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन के धोवन का सदका है। अगर नबी का सदका ना होता कहीं के ना होते। और ये भी कहता हूं, आज जितने इनकार कर रहे हैं मेरे नबी की मेलाद का, उनके बड़े बड़े अकाबिरों ने अपनी किताबों में लिखा, उन किताबों को तुमने जला दिया, आग के हवाले कर दिया। उन्होंने अपनी किताबों में लिखा, अगर किसी ने नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मुर्दा कहे, सारी दुनिया मुर्दा है। तुम्हारे अकाबिर को जिंदा मानते हैं, तुम अपने शिजरे उठा कर देख ले, अपनी किताबों को उठा कर देख। अरे हाँ, याद रख लें, हम चंद रियाल और डॉलर की बुनियाद पर अपने ईमान का सौदा करने वाले नहीं हैं। ना जान से डर है ना कुछ। नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे जान जाती है, कुर्बान है, खुशी खुशी हम इस्तकबाल करते हैं मौत का। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलायत बासआदत की खुशी का एक इजहार और बता देता हूँ। हज़रत बानी जामिन जामिया अलैहि रहमत रिज़वान तहरीर फरमाते हैं, जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलायत बासआदत हुई, अबू लहब के पास एक खादिमा थी जिनका नाम नामी इसमें गिरामी सुवैबा था। जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलायत बासआदत हुई तो सुवैबा नामी खादिमा ने अबू लहब से कहा कि अबू लहब मुबारक हो, तुम्हारे भाई अब्दुल्ला के घर बेटा तवल्लुद हुआ। तो अबू लहब ने क्या किया, मुंह से कुछ नहीं कहा बल्कि अपने हाथ की दोनों उंगलियों से इशारा कर दिया, जा तू आज़ाद हो गई, जा तू आज़ाद हो गई, मेरे भतीजे की खिदमत में लग जा। उसके बाद जब इसका इंतकाल हुआ, लोगों ने ख्वाब में देखा, पूछा अबू लहब क्या हाल है। बानी जामिया तहरीर फरमाते हैं, अबू लहब कहता है क्या बताऊं, हर रात हर दिन मुझ पर अजाब नाजिल होता है, अल्लाह का कहर नाजिल होता है, लेकिन जब पीर का दिन आता है, जब पीर का दिन आता है मेरे अजाब में तखफीफ होती है। जो अल्लाह की सख्ती होती है उसमें नरमी होती है, और दो उंगलियों के दरमियान से ऐसा चश्मा फूट कर निकलता है जिसको मैं अपने मुंह में लेकर चूसता हूं तो ऐसी लज्जत मैंने दुनिया की किसी शय में नहीं पाई, वैसी लज्जत मुझे महसूस होती है। क्या था, सिर्फ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बसादत की खुशखबरी सुनकर अपने हाथ की दोनों उंगलियों से आज़ादी का इशारा कर चुका था। शायद अगर उस वक्त कलिमा पढ़ लेता तो जन्नती हो जाता, तो वो अल्लाह की मसलियत है। तो इसी तरह आइए, आज हम नमाज पढ़ते हैं मक्कतुल मुकर्रमा की जानिब मुँह करके, लेकिन मुसलमानों का क़िबला कौन सा है? क़िबले अव्वल मस्जिद अक़सा, फ़लस्तीन की सरज़मीन पर मस्जिद अक़सा। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्योंकि मैंने इब्तिदा में जो कहा ना कि नबी की मिलाद का इनकार करने वाले अगर है कर लो, तुम्हारी मर्ज़ी, तुम्हारी खबर का जवाब देंगे, लेकिन इनकार करके किसी भी फतवा ना दें। खुशी नहीं मनाते मत मनाओ, इनकार मत करें। इनकार करते तो तौबा करने का आता, इसीलिए उसी अंदाज में बात कर रहा हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक़सा की जानिब मुँह करके नमाज़ पढ़ रहे हैं, हालत नमाज में हैं। अब देखिए, आप और हम भी नमाज़ पढ़ते हैं, अब नमाज में ख़याल आ जाए
नमाज हमारी रहती नहीं रहती। माँ की बीमारी का, बाप की बीमारी का, क्योंकि माँ बाप से ज़्यादा तो कोई अजीज़ नहीं है। अल्लाह उसके रसूल के बाद अगर कोई अजीज़ हैं तो सबसे पहले माँ बाप है। उन माँ बाप की तरफ, बूढ़े माँ बाप की तरफ, बीमार माँ बाप की तरफ भी जहन चला जाए तो नमाज फासिद हो जाती है। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हालत नमाज में है। हालत नमाज में आसमान की तरफ नज़र उठाकर देख रहे हैं, 1 बार 2 बार 3 बार। तो कुरान बता रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, जामे के किसी मुफ्ती साहब का फतवा नहीं सुना रहा हूँ, कुरान सुना रहा हूँ। क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस समा, ऐ हबीब आपका बार बार आसमान की तरफ नजरें उठाना, ऐ हबीब आपका बार बार आसमान की तरफ नजरें उठाना हमने समझ लिया है। ऐ हबीब आपको मुख्तार कुल बनाया गया है। आप दुनिया में भी मुख्तार कुल हो, आखिरत में भी मुख्तार कुल हो, दोनों जहां में मुख्तार कुल है। आपको इख्तियार है। ऐ हबीब अगर आप अपना क़िबला बदलना चाहते हो तो क़िबला बदल लो। ऐ हबीब हालत नमाज में बशारत हो रही है। बताओ, बड़ी बड़ी बातें कर दे वालों, सिर्फ नमाजें पढ़कर सज्जों से पेशानी को काला करने से कुछ नहीं होता। ऐसा काला हो जा, पेशानी काली होती तो फिर तो सारी दुनिया से ज़्यादा बिलाल हबशी है वहाँ सबसे पहले हकदार। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला ने अभी भी हैं, लेकिन जो पेशाने पर गट्टे लाकर लोगों को बताते हैं और अमाइल सुन्नत को बदनाम करने की साजिश करते हैं। अरे हम बेनमाजी हम मानते हैं, हम साइम नहीं मानते, हमारे अंदर कोई अमाले सालिहा नहीं है, लेकिन नबी की मोहब्बत है, नबी का दामन है। और ये भरोसे के साथ कहते हैं 101% कल बरोज़े क़ियामत नबी की शिफ़ात में हासिल होने वाली है और रब की बारगाह से हमें कामयाबी मिलने वाली है, चाहे अमाल अपनी जगह हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला फरमा रहा है, नबी क़िबला बदलना चाहते हो तो अपना क़िबला बदल लो। प्यारे आका हालत नमाज अपना क़िबला तहवील कर रहे हैं, क़िबला बदल रहे हैं। बताओ क्यों बदला नबी ने? इल्म गैब का इनकार करते हैं। नहीं, नबी को पीछे का इल्म नहीं, दीवार के पीछे का इल्म नहीं। कहते हैं ना, मासूमों से, नौजवानों से, बाज़ारों में कारोबार करने वालों से। अरे उन लोगों से क्यों पूछते हो भाई? ये मौलाना बैठे हैं, उनसे पूछिए। अगर उनको मालूम होता तो वो भी मस्जिद के इमाम होते, मिंबर के हाफिज़ खतीब होते, मदरसे के उस्ताद होते, मुफ्ती बनते। उनसे क्यों पूछ रहे हैं? पूछना है तो मौलाना से आइए, पूछिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास शहर महबूब नगर में बहुत बड़े बड़े उलमा हैं, आइए उनसे मुकाबला कर लीजिए, पूछ लीजिए। कहते हैं नबी की मिलत तुम मनाते, साहबा ने किया था, फला फला, इस तरह के एतराज़ात करते हैं। नबी को इल्म गैब नहीं, पीठ पीछे का इल्म नहीं, नौज़ बिल्लाह माज़अल्लाह। कहते दीवार के पीछे का इल्म नहीं है। अरे नादानो, यहूदियों की साजिश को मेरे नबी ने परख लिया था। मेरे नबी जान लिए थे आने वाला दिन, आने वाला ज़माना एक ऐसा आएगा जहां मस्जिद अक़सा पर पाबंदी लगाई जाएगी, मस्जिद अक़सा में दाखिला मना कर दिया जाएगा, मस्जिद अक़सा में नमाज पढ़ने से रोक दिया जाएगा। अगर ये मोमिनों का क़िबला बंद कर रह जाए तो कल जब मस्जिद अक़सा पर कुफल डाला जाए तो फिर मुसलमानों का क़िबला मुश्किल हो जाता। इसलिए मेरे नबी ने खुदा की जानिब मुतवज्जह होकर कह रहे थे, मौला मुझे खौफ हो रहा है आने वाले ज़माने का। तुम आज की बात करते हो, दीवार के पीछे का इल्म। अरे मस्जिद अक़सा कहाँ है? मेरे नबी कहाँ हैं? मेरे नबी का ज़माना कौन सा? मस्जिद अक़सा पर कुफल डाला गया वो ज़माना कौन सा? कितने बरसों बाद आ रहा है? प्यारे आका ने क़िबले को बदल लिया, प्यारे आका ने क़िबले को बदल लिया। हज़रत बानी जामे निज़ाम आले रहमत रिज़वान जहाँ नसर तहरीर फरमाते हैं, वहीं पर नज़म तहरीर करते हुए क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस समा, इस आयत मुबारका की रोशनी में ये तहरीर फरमाते हैं, रकम तराज हैं। जान आलम क़िबले अहले यक़ीन पैदा हुए,
जान आलम क़िबले अहले यक़ीन पैदा हुए, शुक्र इज़्ज़त रहमतुल लिल आलमी पैदा हुए। तमाम आलमों की जान नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़िबले का यकीन दिलाने वाली ज़ात का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर फरमाते हैं अल्लाह का शुक्र है कि आप रहमतुल लिल आलमी बनकर पैदा हुए। कभी किसी वक्त किसी जालिम को, चाहे यहूदी हो, नसरानी हो, काफिर हो, कोई हो, कलिमा पढ़ने वाला हो, किसी जालिम को आपने अपनी नबूवत वाली ज़ुबान से बद्दुआ नहीं दी, बद्दुआ नहीं दी। अभी भी इनकार है तो आइए, नूर मुबारका जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त में डाला गया था, वो नूर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से होते हुए इब्राहिम अलैहिस्सलाम में दाखिल हुआ, फिर वहाँ से होते हुए बनु हाशिम में आया, फिर वहाँ से होते हुए हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला के दाखिल हुआ, फिर वहाँ से हज़रत अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला में दाखिल हुआ, फिर वही नूर हज़रत बीबी आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शिकम मुबारका में दाखिल हुआ। बताइए, मेराज की रात हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम सरदारुल मलाइका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज पर जब ले जा रहे थे, सिदरतुल मुंतहा पर आकर रुक गए। क्या कहे? या रसूल अल्लाह, ये मेरी आखिरी हद है, इसके आगे मैं बढ़ नहीं सकता। अगर बाल बराबर भी अपने क़दम को आगे बढ़ाऊँ, मेरे पर तजल्लियात रब्बानी से जलकर खाक हो जाएंगे। फिर यही वो जिब्राइल हैं जब हमारे नबी के जद्द आला हज़रत सैयदना इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नारे नमरूद में डाला जा रहा था, उस वक्त हज़रत इब्राहीम के पास पहुंचकर क्या कहते हैं? हल्ला का हाजता या इब्राहीम, अरे इब्राहिम कोई हाजत हो तो बताओ, रब की बारगाह में पहुंचा दूंगा। हज़रत इब्राहिम से कह रहे हैं, नबी के जद्द आला से, अरे इब्राहिम कोई हाजत हो तो बताओ, रब की बारगाह में पहुंचा दूंगा। तो इब्राहिम सलाम क्या फरमाते हैं? हुवा लतीफ़ुल ख़बीर, अरे वो अल्लाह जो दिल की बारीकियों को जानने वाला है, उसको मैं अपनी हाजत कैसे बताऊं? वो बेहतर जानता है। मगर जब इब्राहिम के पोते के पास आए तो कहते हैं या रसूलल्लाह, ये मेरी आखिरी हद है। नबी के दादा के पास कहते हैं कोई हाजत हो तो बताओ, रब की बारगाह में पहुंचाऊंगा। जब इब्राहिम के पोते के पास नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास आए तो कहते हैं या रसूलल्लाह, ये मेरी आखिरी हद है, ये मेरी आखिरी हद है, यहाँ से अगर बाल बराबर भी आगे बढ़ूँ तो मेरे पर तजल्लियात रब्बानी जल कर जाएंगे। फिर उसके बाद कहते हैं या रसूलल्लाह, यहाँ से अपना सफ़ तय कीजिए। फिर क्या कहते हैं? या रसूलल्लाह, मेरी एक इल्तिजा है, मेरी एक इल्तिजा है, इख्तिताम की जानिब आ रहा हूँ, मेरी एक इल्तिजा है, अल्लाह के हुजूर में कबूल करवा लेना। फरिश्ते औरत और मर्दपन से पाक है, नूरानी मखलूक है। अब जिब्राइल को क्या हाजत हुई? जिब्राइल को अल्लाह ने पहले ही मुकर्रर कर दिया कि तुम्हारा काम है कि मेरा पैगाम मेरे अंबिया और रसूल तक पहुँचाना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल करे अल्लाह का कलाम, 23 साल तक जाते रहे, कुरान देते रहे, नबी से मुलाकात होती रही। अब क्या बाकी था? अब क्या इल्तिजा कर रहे हैं? मारूज़ा कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह के हुजूर में मेरी इल्तिजा को पूरी करवाना। नबी पाक फरमाते, भाई जिब्राइल बताओ क्या आरज़ू है आपके, भी क्या ख्वाहिश बाकी है? जिब्राइल फरमाते, या रसूल अल्लाह, देखिए हम अहले सुन्नत वल जमात नबी का मिलाद क्यों मनाते हैं? हम अहले सुन्नत वल जमात नबी से मोहब्बत का रिश्ता जोड़कर क्यों रखना चाहते हैं? क्योंकि नबी के सदक़े अल्लाह पाक ने कुरान में ऐलान कर दिया। क्या फरमाया? उम्मतियों में जैसे अंबिया और रसूल में नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे आला व अफजल बताया, तमाम किताबों में कुरान पाक को मुक़द्दस बताया, उसके बाद उम्मतों के एतबार से देखें तो अल्लाह ताला फरमा रहा, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, के लोगों तुम मेरी तख्लीक में एक बेहतरीन नमूना बनाए गए हो। ये तुम अपनी नमाजों की वजह से नहीं, अपने रोज़े ज़कात हज की वजह से नहीं,
बल्कि नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की उम्मत में पैदा होने की वजह से ये खुशखबरी दी जा रही है। और हज़रत जिब्राइल फरमा रहे हैं, आरज़ू क्या है? जब नबी ने पूछा तो कहते हैं, या रसूलल्लाह, अल्लाह की बारगाह में जब आप पहुँचें, अल्लाह के हुजूर में मेरी आरज़ू पूरी करवा लेना। जब मैदान महशर होगा, पुल सिरात लगाया जाएगा, मीज़ान लगाई जाएगी, आमाल तोले जाएंगे, डिग्रियां दी जाएगी, जजमेंट होगा, जब आपकी उम्मती उस पुल सिरात से गुजरेगी, पुल सिरात एक ही है, रास्ता एक ही है, जन्नत में जाने वाला भी उसी पुल सिरात से गुजरना है, दोज़ख में जाने वाला भी उसी पुल सिरात से गुजरना है। जिब्राइल कह रहे, या रसूल अल्लाह, जब पुल सिरात कायम होगा, जब आपकी उम्मत गुजरेगी, पुल सिरात का मंजर मैंने देखा है या रसूल अल्लाह, वो पुल सिरात जो बाल से भी ज्यादा बारीक होगा, तलवार से भी ज्यादा तेज होगा, इतना भारी पुल सिरात होगा। या रसूल अल्लाह, जब आपकी उम्मत उस पुल सिरात से गुजरेगी तो ये इल्तिजा करवा लेना, मेरी ये आरज़ू है कि जब आपकी उम्मत पुल सिरात से गुजरे तो मुझे वहाँ आपकी उम्मत के कदमों के नीचे पर बिछाने का मौका मिल जाए, आपकी उम्मत के पैरों के नीचे पर बिछाने का मौका मिल जाए। तभी तो बरेली की चटाई से हज़रत फाजिल बरेली रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, पुल से गुजारो राहे गुजर को खबर ना हो, पुल से गुजारो राहे गुजर को खबर ना हो। अरे जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर ना हो। ये कब हो रहा है? ये मोमिनीन को मुजदा कब सुनाया जा रहा है? उस वक्त जब तुम नबी के वफादार गुलाम हो, जब तुम नबी के सच्चे गुलाम हो, जब तुम नबी की विलायत बसालत की खुशियां मनाते हो। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के औसाफ हमीदा को कुरान ने बयान फरमाया। हज़रत बानी जामे निज़ामी अलैहि रहमत रिज़वान फरमाते हैं, नूर से अपने किया एक नूर पैदा बेमिसाल। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा वतन बहुत फ़ख्र कर रहा है। ये फ़ख्र जो कर रहा है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अलैहिस्सलाम की बदौलत है, हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु की बदौलत है, प्यारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन का सदक़ा है। अरे तुम चाँद पर गए, चाँद में जाओ, चाँद में अपना घर बना लो, सूरज में अपना घर बनाओ, हवा में अपना घर बनाओ, मगर मोहब्बत रसूल नहीं है, कुछ नहीं है। तो बानी जामे में फरमाते हैं, नूर से अपने किया एक नूर पैदा बेमिसाल, मोहम्मद रखा उसका नाम हमदन ला यज़ाल। ज़मीन में मोहम्मद पुकारा तो आसमान में अहमद पुकारा। अब किसी के तारीफ़ की ज़रूरत नहीं है। अब कोई नबी की मिलाद मनाए या ना मनाए, नबी की विलादत बसादत की खुशियाँ मनाए या ना मनाए, कोई हाजत नहीं है, क्योंकि जिस तरह अल्लाह की ज़ात बेनियाज है उसी तरह हमारे नबी की ज़ात बेनियाज है। जिस तरह अल्लाह हमारे आमाल का मोहताज नहीं है उसी तरह नबी हमारी मिलाद मनाने के मोहताज नहीं है। हम मनाएं तो हमारे लिए कामयाबी है, ना मनाएंगे तो फिर देखेंगे क़ब्र में क्या होगा, मैदान महशर में क्या शुरू किया जाएगा। लेकिन हम अहले सुन्नत वल जमात तो इंशाअल्लाह हम ये अज़्म रखते हैं, ये पुख्ता इरादा रखते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी सच्ची मोहब्बत रखते हैं कि अगर अल्लाह ताला हुक्म दे तो ख़ब्र में भी नबी का मिलाद मनाएंगे, मैदान महशर में भी अल्लाह का हुक्म अगर जारी हो तो वहाँ पर भी नबी के तराने गुनगुनाते हुए चलेंगे। आखिर में कहता हुआ चलूँ, बस वो नूरे पाक रब्बुल आलमी पैदा हुए, बस वो नूरे पाक रब्बुल आलमी पैदा हुए, मबदए कौनैन खत्मुल मुरसली पैदा हुए। मबदए कौनैन, कायनात की इब्तिदा नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और ख़ातिमुल अंबिया ख़ातिमुर रसूल नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। धूम थी आलम में खुर्शीद करम ताले हुआ, धूम थी आलम में
खुर्शीद करम ताले हुआ, हाँ करें ताज़ीम अब नूरे क़िदम ताले हुआ, हाँ करें ताज़ीम अब नूरे क़िदम ताले हुआ। दुनिया हो कि उक़बा हो, दुनिया हो कि उक़बा हो, औरों से नहीं मांगेंगे। दुनिया हो कि उक़बा हो, औरों से नहीं मांगेंगे। ख्वाहिश तो यही है कि महबूब खुदा देना, ख्वाहिश तो यही है कि महबूब खुदा देना। जज़ाकुमुल्लाह खैरन जज़ा व आखिर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।